उम्मत मुस्लिमा के अंदर आलमी सतह के ऊपर दो ही ग्रोह पाए जाते हैं। इमाम महदी के तसव्वुर के बारे में भी इन दोनों ग्रोहों के अंदर शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले तशय्यो ने ये एक अकीदा बना लिया, आखिरी जो इमाम थे वो फौत नहीं हुए बल्कि वो दुनिया से गायब हो गए। इस नज़रिए के पीछे कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है, कोई सहाबा के अक़वाल नहीं है, कोई दलाइल नहीं है। तो बस ये एक अकीदा जो है बना लिया गया है और इसको जो है वो परवान चढ़ाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू सिलसिलावार इमाम महदी के हालात व वाक़यात, उनकी अलामात, उनकी पहचान और इस बारे में जारी है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर आलमी सतह के ऊपर दो ही ग्रोह पाए जाते हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात और दूसरा अहले तशय्यो जिन्हें हम शिया कहते हैं। इमाम महदी के तसव्वुर के बारे में भी इन दोनों ग्रोहों के अंदर शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में ये तय पाता है कि इमाम महदी क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले या क़यामत के कायम होने से पहले वो दुनिया में उनका ज़हूर होगा। यानी वो एक शख्स हैं जो उस वक़्त पैदा होंगे, बाकायदा उनकी तरबियत होगी, फिर उनको लीडर माना जाएगा, वो ऐसी कमाल की खिलाफत संभालेंगे कि अमन व अमान कायम कर देंगे और सारे हालात जो हैं वो साजगार कर देंगे। फिर दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ये एक पूरा वाक़यात बयान किए गए हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। लेकिन अहले तशय्यो जो हैं उनका इस बारे में अक़ीदा वो यकसर मुख्तलिफ है। चूँकि हम ये जानते हैं कि अहले तशय्यो जो हैं वो अहले बैत से इमामों के कायल हैं, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र, यानी ये इमाम तकी, इमाम नकी, ये सारे औलाद जो एक अहले बैत की औलाद का एक सिलसिला था उसमें वो उनको इमामत का दर्जा देते थे। तो 12 इमाम के बाद उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तो अहले तशय्यो ने ये एक अकीदा बना लिया कि आखिरी जो इमाम थे वो फौत नहीं हुए बल्कि वो दुनिया से गायब हो गए और उसे ये गायब इमाम का तसव्वुर जो है वो देते हैं कि एक इमाम गायब है। अच्छा, अब वो गायब कहाँ गायब हैं? वो कहते हैं कि ये इल्म किसी को आज तक नहीं हुआ, वो किसी पहाड़ में चले गए, वो समुंदर में चले गए, वो कहाँ चले गए, लेकिन बस वो गायब हो गए। और अब दोबारा जब दुनिया के हालात बेहतर होने हैं तो वो गायब इमाम जो है वो दोबारा दुनिया में ज़ाहिर होगा और उस वक़्त जो है दुनिया के हालात जो हैं वो दोबारा बेहतर होंगे। और भी बहुत सी बातें इस ज़िमन में जो है वो कही जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बुनियादी बात है। इसीलिए हम देखते हैं कि अहले तशय्यो जो हैं वो बसा औक़ात हमें 15 शाबान को जो है वो नज़र आता है कि वो दरियाओं में पर्चियाँ डाल के लिख के कहते हैं कि ए गायब इमाम आ जा। दुआओं में जो है वो अपने इमाम गायब को जो है वो बुलाते हैं और उनका ख़्याल ये है कि जब वो इमाम गायब आएंगे तो उस वक़्त फिर अहले तशय्यो जो हैं उनके चूँकि वो लीडर होंगे तो इनको जो है वो दुनिया के ऊपर तसल्लुत और दुनिया के ऊपर गलबा जो है वो हासिल हो जाएगा। लेकिन इस नज़रिए के पीछे कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान की आयत नहीं है, इस नज़रिए के पीछे कोई सहाबा के अक़वाल नहीं हैं, कोई दलाइल नहीं है। तो बस ये एक अक़ीदा जो है बना लिया गया है और इसको जो है वो परवान चढ़ाया जा रहा है। इन तमाम तर मालूमात की रोशनी में जो सही बात और सही अक़ीदा है वो यही है कि इमाम महदी बाकायदा एक इमाम वो उस वक़्त पैदा होंगे और परवान चढ़ेंगे, एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये काम लेगा। तो हमें दुआ है कि अल्लाह ताला सही अहादीस की रोशनी में अपने अक़ीदे को कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिलावार दुरूस इमाम महदी सीरीज़ में जारी रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।